साथ हम लोग सीखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होता है और हम लोग सीखने वाले हैं कि इन दोनों ग्लैंड से कितने हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट होते हैं। यदि हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो प्रत्येक हार्मोन्स का ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ इसके और भी एग्जैक्ट पोजीशन का आज हम लोग क्लियरिफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ग्लैंड्स के बारे में, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड्स। यदि बात करें आपको पहले क्या पढ़ा चुके हैं तो आपको मैं बता दूं कि पहले आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे देख लेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स काफी ज्यादा डिटेल में समझाया गया और इसके प्रत्येक हार्मोन्स को बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाया गया है। इसके बाद की बात करें तो थायराइड ग्लैंड भी जो यहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड्स भी आपको समझाया जा चुका है। लेकिन आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। यदि बात करें थाइमस ग्लैंड्स का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका एग्जैक्ट पोजीशन चेस्ट के ठीक नीचे हिस्से पे, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट वाले के ठीक नीचे साइड में, अंदर की साइड में यहाँ पे इसका एग्जैक्ट पोजीशन होता है किसका, तो थाइमस ग्लैंड्स का। आगे हम लोग यदि बात करें कि थाइमस ग्लैंड की एग्जैक्ट पोजीशन किस बोन के नीचे पाई जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे जो हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है इसको कहा जाता है स्पाइनल कार्ड, लेकिन यहाँ पे ये जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, इसको कहा जाता है स्टेरेनम। कहने का मतलब है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो ठीक स्टेरनम के नीचे ही पाया जाता है। जैसे जहाँ पे हर्ट होता है, इधर की दोनों तरफ लंग्स होते हैं, तो लंग्स के पास यहाँ पे हर्ट होगा और हर्ट के ठीक बगल में यदि देखा जाएगा तो वहीं पे एग्जैक्ट पोजीशन होगा किसका, थाइमस ग्लैंड का। आइए थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग कर लेते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में और सीख लेते हैं कि थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यदि बात करें स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड की, तो थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों तरफ इधर का ये इधर वाला लंग्स वाला रीजन है और इधर का ये इधर वाला, जैसे दो लंग्स होगा ना हमारे में, तो एक इधर लंग्स होगा और एक इधर लंग्स होगा और बीच में यहाँ पे क्या होगा, हर्ट होगा। तो हर्ट यहाँ पे दोनों लंग्स है, लेकिन दोनों के लंग्स के बीच में ये जो पोजीशन दिखाई दे रहा है येलोइश कलर का या पिंकिश कलर का, इसी को वास्तव में कहा जाता है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड को देखा गया है कि ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब है कि ये दो लोबों में बटा होता है। जैसे देखिए एक इधर लोब है और एक इधर लोब है, मतलब दो पार्ट्स में बचा हुआ है ना, इसलिए कहा जाता है ये बाइलोब्ड होता है। और साथ ही साथ ये किस कलर का होता है, तो पिंक कलर का होता है। इधर थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, तो ये कहाँ पे पाया जा रहा है, तो चेस्ट के स्टेरनम के मिडिल वाले पोर्शन में पाया जाता है, यानी इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मिडिल भाग में पाया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए ये किस कलर का होता है, तो ये पिंक कलर का होता है, ध्यान में रखिएगा, पिंकिश कलर का मिडिल रीजन में पाया जाता है और बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब दो लोबों में बटा हो रहा है, दो पार्ट्स में बटा रहा है। जैसे देखिए एक इधर की तरफ लोब है और एक इधर की तरफ लोब है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसका दो लोब में, यानी कि कहने का मतलब ये मिडिल वाले पोर्शन में पाया जा रहा है। साथ ही साथ पिंक कलर का है और कितने लोब है, तो इसके पास देखा गया है कि दो लोब है, इसीलिए कहा जाता है जो थाइमस ग्लैंड है वो वास्तव में कैसा होता है, तो बाइलोब्ड का होता है, दो लोब इसमें पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं कि थाइमस ग्लैंड किस तरीके की कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, किस तरीके की सेल्स के मिलने से बना होता है, तो याद रखिएगा, कई बार ये नीट में पूछा गया है कि द थाइमस ग्लैंड्स इन द केस ऑफ द ह्यूमन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो किस तरीके की कोशिकाओं के मिलने से बना है, किस तरीके की टिश्यू के मिलने से बना है, तो कनेक्टिव टिश्यू के मिलने से बना होता है। आगे की तरफ मैं बात कर लूं कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में देखा गया है कि लिम्फोइडिक सेल्स होती हैं। सबसे अधिक मात्रा में इसके पास कौन सी सेल्स होती हैं, तो लिम्फोइडिक सेल्स होती हैं। साथ ही साथ लिम्फोइड का यदि जब टाइप देखेंगे तो उसी में आता है मैक्रोफेजेस सेल्स, तो यानी कि इसमें भी लिम्फोइडिक सेल्स में भी सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती हैं, तो मैक्रोफेज की सेल्स होती हैं। और मैक्रोफेज की सेल्स को यहाँ पे हेसल्स कार्प सेल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखे रहेंगे, हेसल्स कार्प सेल्स का पाया जाना एक मेन कैरेक्टर है थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि थाइमस ग्लैंड सबसे पहले कहाँ पे पाया जाता है, तो मिडिल वाले पोर्शन में पाया जाता है, स्टेरनम के पास पाया जाता है, पिंकिश कलर का होता है, बाइलोब्ड होता है, दो लोबों में बटा रहता है। ये इसके पास कौन सी टिश्यू पाई जाती है, तो कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू में मेन कौन सी टिश्यू होती है, तो लिम्फोइडिक सेल्स होती हैं। और लिम्फोइडिक सेल्स का एक टाइप है मैक्रोफेजेस सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स सबसे ज्यादा इसके अंदर पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया को या फिर फंगस को खाने का प्रयास करती है। देखिएगा, मैक्रोफेजेस सेल्स इसके पास सबसे ज्यादा होती हैं। और मैक्रोफेजेस सेल्स जो इसके पास होती हैं उसका वास्तविक नाम क्या है,
हेसल्स कार्प सेल्स होती है। हेसल्स कार्प सेल्स ही वो सेल्स है जो इसके अंदर पाया जाएगा और बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करेगा। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं कि हार्मोन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड मींस कह रहा है कि हार्मोन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, यदि थाइमस ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर तो उसके द्वारा कितने तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यदि वो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो इसके प्रत्येक हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, देखिएगा थोड़ा यहाँ पे। यदि हार्मोन्स की बात करें तो इसके अंदर जो पहला हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थाइमिक पेप्टिक हार्मोन्स, थाइमिक पेप्टिन हार्मोन। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थाइमिक पेप्टिन हार्मोन ये वास्तव में देखा गया है थायमिक ह्यूमेरल एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है। दोनों चीजें याद कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पहला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है थाइमिक पेप्टिक हार्मोन, जो कि एक विशेष प्रकार के एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है जिस एलिमेंट्स का नाम है थाइमिक ह्यूमोरल एलिमेंट्स। आगे बात समझ में, मींस थाइमिक पेप्टिक हार्मोन वे हार्मोन है जो कि थाइमिक ह्यूमोरल एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है और थाइमस ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होता है। दूसरा जो हार्मोन होता है उसे हम लोग कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। दोनों बात समझिएगा, थाइमोसिन हार्मोन मतलब कहने का मतलब है कि जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा कितने तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो 2 तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो पहला है थाइमिक पेप्टिक हार्मोन जिसके पास वास्तव में किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो थाइमिक ह्यूमेरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दूसरा जो हार्मोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर की तरफ अब हम लोग देखने वाले हैं कि दोनों हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तभी दोनों बातें समझ में आएंगी। इस बच्चे को देखिए, वो आराम से सो रहा है, आराम से मतलब नींद से, इसको कोई टेंशन ही नहीं है सोने दिन भर सोए। जैसे देखिएगा छोटा बच्चा यदि पैदा होता है तो वो दिन भर सोते ही रहता है, दिन भर रात भर सोता ही रहता है, बस उसको पीना रहता है, तो आंख भी नहीं खोलता है, आंख भी नहीं खोलेगा, बस ऐसे आंख बंद किए रहेगा, धीरे से मम्मी उसको लगा देंगे वो पी लेगा। कहने बोले देखिए इसको जिंदगी से कोई मतलब है नहीं, खूब आराम से खाएगा पिएगा और खूब सोतेगा। इसको भी देखिए कितना मासूम है, कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम आराम से सो गया। इधर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये उठा है तो बस टुकुर टुकुर देख रहा है देख रहा है ना, बस उठा है तो आराम से देख रहा है। इसको देख अभी लग रहा है कि ये सो करके उठा है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो थाइमस ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। इनका काम क्या होता है, तो काम होता है कि बच्चों में इसको नींद लाना, मींस बच्चों में सबसे ज्यादा यदि नींद लाने का काम करता है तो वो कौन ग्लैंड काम करता है, तो ये थाइमस ग्लैंड है जो बच्चों में नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अपने गांव में देखेंगे जो भी बूढ़े लोग हैं उन लोगों को रात में नींद नहीं आता है। जनरली कहने का मतलब ये है कि जो थाइमस ग्लैंड है, जो बच्चे होते हैं बच्चों में बहुत बड़ा थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा होता है, इसी कारण बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा सोते हैं। थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये दादाजी हैं और दादाजी खूब बढ़िया से हुक्का पी रहे हैं, मतलब इसमें इनको जो है रात में भी नींद नहीं आ रहा है, और रात में नींद नहीं आ रहा है तो सो नहीं रहा तो टाइम पास करने के लिए हुक्का पी रहे हैं, इसका मतलब इनको नींद नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा दादाजी को जो नाती बहुत पसंद होते हैं, तो नाती जी को बढ़िया से दादाजी के पास जा करके बैठ गए। जो वीडियो देख रहा है वो समझ जाएगा ये कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे दादाजी को मतलब नींद नहीं आ रहा है। थोड़ा इधर की तरफ ध्यान देंगे, रात भर दादी जी जगी हुई है। यहाँ पे दादी रात भर क्यों जगी हुई है, क्योंकि इनका थाइमस ग्लैंड छोटा हो गया है। यहाँ पे दादाजी को देखिए, ये भी क्या हुए खूब बढ़िया जगह हुए। कहने का मतलब ये है कि थाइमस ग्लैंड जो होता है वो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों में बहुत ज्यादा नींद आती है, क्यों नींद आती है, क्योंकि बच्चों में थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है। अब बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती है, बूढ़े लोग क्यों नींद नहीं आती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या होता है छोटा, बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण थाइमस ग्लैंड का काम होता है। अब देखिए थोड़ा सा एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है किसका, थाइमस ग्लैंड का। तो पहला ही काम है इसको नींद लाना, ध्यान रखेंगे नींद लाना। भाई जैसे मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, तो बहुत छोटा बच्चा है, थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा होगा तो बच्चों में क्या होगा, ये नींद लाएगा। लेकिन बूढ़ों लोगों में क्या नींद लाएगा, नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि वो जो है थाइमस ग्लैंड छोटा होता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसके कारण से देखिएगा जनरली गांव में देखा गया है क्या कि दादा या बाबा जो लोग होते हैं वो सुबह 4 ही बजे जग जाते हैं और पतों से खाना मंगवाने लगते हैं, तो पतों गाली भी देती है, हमारी मतलब राती मेरा 4 ही बजे जग जाते हैं और खाना मांगते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिएगा फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड में पहला काम क्या है, थाइमस ग्लैंड का मेन काम होता है स्लीपिंग करवाना, सुलाने में मदद करता है।
दूसरा बात देखिए, प्रमोट द एक्शन ऑफ द लिम्फोसाइटिक सेल्स, मतलब कह रहा है कि दूसरा काम होता है कि लिम्फोसाइटिक जो सेल्स होती हैं उसके एक्शन को प्रमोट करना। सपोज दैट हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, कोई फंगस चला गया, कोई भी पैथोजन चला गया, तो उस पैथोजन को मारने के लिए जो सेल्स पाई जाती हैं उस सेल्स को कहा जाता है लिम्फोसाइटिक सेल्स। मैं आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हूं। तो लिम्फोसाइटिक सेल्स के एक्शन को प्रमोट करना थाइमस ग्लैंड का ही काम है। अब मान लीजिए थाइमस ग्लैंड किसको प्रमोट किया, इसके एक्शन को प्रमोट कर दिया, तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस जो हमारे बॉडी में आएगा उसको, हमारे बॉडी में आए हुए बैक्टीरिया फंगस को क्या कर देगा, ये थाइमस ग्लैंड के हार्मोन या फिर लिम्फोसाइटिक जो सेल्स है उसको किल कर देंगे, मार देंगे। यानी कि किल द बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब बैक्टीरिया और वायरस को क्या कर देता है, खत्म करने का, मारने का काम करता है। साथ ही साथ एक और भी काम देखिए कि बैक्टीरिया वायरस को किल करने का ही नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया वायरस को ही नहीं मारेगा, बल्कि जितने भी पैथोजेंस आएंगे हमारे बॉडी में सबको ये क्या करेगा, मारने का काम करेगा। आपको ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि थाइमस ग्लैंड का एग्जैक्ट पोजीशन क्या था, इसे कितने हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे, और ये बच्चों में नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके द्वारा कितने तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग समझने वाले हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होता है। अब देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें एड्रिनल ग्लैंड्स की तो इसे कहा जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड्स। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसको सुप्रारीनल ग्लैंड्स कब कहा जाएगा, अब क्यों इसको एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। यदि बात करें सुप्रारीनल ग्लैंड्स की तो सुप्रारीनल ग्लैंड्स इसलिए कहा जाता है, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, रीनल का मतलब होता है किडनी, और ग्लैंड्स का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। सुप्रा माने ऊपर, रीनल मींस किडनी, और ग्लैंड्स का मतलब जानते हैं, मींस वे ग्लैंड जो ऊपर रहता हो। किसके ऊपर रहता हो, तो किडनी के ऊपर रहता है, उसी ग्लैंड्स को हम लोग कहेंगे क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड। और आप खुद ही बताइए कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स वास्तव में होते क्या हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एग्जैक्ट पोजीशन देखिएगा, नॉर्मली आपको किडनी दिख रहा है वहां पे, और किडनी के अपर पोजीशन में, यहाँ पे ध्यान देंगे अगले स्लाइड में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे जो ग्लैंड पाया जा रहा है, इसी ग्लैंड को कहा जा रहा है सुप्रारीनल ग्लैंड्स। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, सुप्रारीनल ग्लैंड्स वास्तव में किस ग्लैंड्स का नाम है, वही ग्लैंड है जिसका नाम एड्रिनल ग्लैंड्स है। एक बार और समझिए, सुप्रा का मतलब ऊपर, रीनल का मतलब किडनी, और ग्लैंड्स का मतलब ग्लैंड्स, मींस वे ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर पाया जाए उसी ग्लैंड्स को कहेंगे सुप्रारीनल ग्लैंड्स। यदि हम लोग बात करें ये ग्लैंड्स कितना बड़ा होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, और साथ ही साथ इसका वेट कितना होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये टोपी जैसी होती है। जैसे हम लोग टोपी देखे होंगे कि होली वगैरह में टोपी ऐसे लगाया जाता है, तो ये कैप लाइक होता है, टोपी के समान होता है। साथ ही साथ यदि बात करिए कितना बड़ा होता है, तो 5 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे भी देखें तो 2.5 सेंटीमीटर ये वाइड हो सकता है, दोनों चीजें देखिएगा। 5 सेंटीमीटर तक ये लंबा हो सकता है, और साथ ही साथ 2.3 सेंटीमीटर ये क्या होता है, चौड़ा हो सकता है। आगे भी समझिए कि ये कितने वेट का हो सकता है, तो 4 से लेकर के 5 ग्राम इसका वेट हो सकता है। आगे समझिए और भी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पे देखिए जनरली ये किडनी है, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होगा उसी ग्लैंड को वास्तव में कहा जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स। यहाँ भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो किडनी आपको दिखाई दे रहा है, किडनी के ऊपर देखेंगे तो एक प्लास्टिक को लगा रहता है, बहुत छोटा सा प्लास्टिक लगा रहता है, और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे फैट टिश्यू पाए जाते हैं, और फैट टिश्यू के ऊपर वाले पोजीशन पे देखेंगे तो वास्तव में ये वाला जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, यही एग्जैक्ट पोजीशन है किसका, तो एड्रिनल ग्लैंड्स का। आपको एग्जैक्ट पोजीशन समझ में आ गया कि एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। इसका वेट और इसका साइज दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड्स को हम लोग बाहर निकाल ले, एड्रिनल ग्लैंड्स को बाहर निकाल ले, तो निकालेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड्स वास्तव में नीचे तो किडनी होगा ना, नीचे किडनी होगा, वास्तव में एड्रिनल ग्लैंड्स कैसे दिखाई देगा, तो ऐसे ही दिखाई देगा। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके हार्मोन्स के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स।
यदि यहाँ पे हम लोग सीखे एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पे ध्यान दें तो देखिएगा बाहर की तरफ जो ये रीजन दिखाई दे रहा है ये येलोइश कलर का है और अंदर वाला रीजन देखिए रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है। एटोल कहने का मतलब कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर देखने पे डायरेक्टली आप देखेंगे तो दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला बाहर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। दोनों बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाला ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं मेडुला। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स को देखें तो सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है, ये वाला बाहर पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है ये कैसा होगा कॉर्टेक्स होगा और अंदर की तरफ जो रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं मेडुला कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट्स के मिलने से बना होता है। सबसे बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और इसके अंदर की तरफ क्या होता है मेडुला होता है। देखा गया है कि कॉर्टेक्स जो है जो बाहर वाला पार्ट है ये पूरे एड्रिनल ग्लैंड्स का 70 से 80% भाग को बनाता है, लेकिन 30 से 20% भाग सिर्फ और सिर्फ मेडुला बना पाता है। दोनों चीजें में क्लियर करेंगे। 70 से 80% भाग कौन बनाता है तो कॉर्टेक्स बनाता है, लेकिन 20 से 30% भाग एड्रिनल ग्लैंड का कौन बनाता है तो मेडुला बनाते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में यदि देखेंगे कि जो वास्तव में ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन किसका है कॉर्टेक्स का रीजन है ना। कॉर्टेक्स का रीजन देखा गया है इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाले पार्ट्स को कहा जाता है जोना ग्लैमरुलोसा। यहाँ पे देखेंगे सबसे बाहर वाले पार्ट्स को कहा जाता है जोना ग्लैमरुलोसा। उसके जो बीच वाला पार्ट होता है ये वाला पोर्शन जो होता है इसको कहा जाता है जोना फैसिकुलोटा और सबसे अंदर वाले रीजन को कहा जाता है जोना रेटिकुलोटा। कहने का मतलब ये है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला रीजन है कौन कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के कितने पार्ट्स हैं तो कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हैं। सबसे बाहर वाले रीजन को कहा जाता है जोना ग्लैमरुलोसा, दूसरे वाले को कहा जाता है जोना फैसिकुलेटा और तीसरे वाले को कहा जाता है क्या जोना रेटिकुलोटा। ये तीनों पार्ट्स वास्तव में किसके हैं तो ये तीनों पार्ट्स किसके हैं तो कॉर्टेक्स के हैं और अगला भाग क्या है मेडुला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। यदि बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो जनरली में यदि इसका स्ट्रक्चर काट करके देखते हैं 2 पार्ट्स दिखाई देता है। सबसे बाहर वाले रीजन को कहा जाता है कॉर्टेक्स और बीच वाले रीजन को क्या कहते हैं मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स जो है 70 से 80% भाग बनाता है, लेकिन मेडुला जो होता है सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% भाग को बनाता है। यदि हम लोग कॉर्टेक्स में देखें तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर पाए जाते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन है ना ये पीले रंग का, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाले को कहा जाता है जोना ग्लैमरुलोसा, बीच वाले को कहा जाता है जोना फैसिकुलेटा और सबसे अंदर वाले को कहा जाता है जोना रेटिकुलरिस या फिर जोना रेटिकुलोटा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जरा समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये एड्रिनल ग्लैंड्स है वास्तव में, तो एड्रिनल ग्लैंड में हमने बताया कि सबसे बाहर की तरफ कौन सा रीजन होगा कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा ना, और बीच वाले रीजन में कौन सा होगा मेडुला वाला रीजन होगा। तो कॉर्टेक्स रीजन को इतना काट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो कॉर्टेक्स रीजन है इसी को काट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कॉर्टेक्स रीजन में सबसे बाहर की तरफ क्या होगा तो जोना फैसिकुलेटा, बीच में क्या होगा जोना रेटिकुलाटा और सबसे अंदर की तरफ क्या होगा तो जोना फैसिकुलरिस। दोनों चीजें याद रखे रहेंगे, तीनों चीजें। ये तीनों पार्ट्स जो होंगे वो वास्तव में कौन से पार्ट्स हैं ये कॉर्टेक्स के ही पार्ट हैं। जो पहले है जोना ग्लैमरुलोसा, दूसरा है जोना फैसिकुलेटा और तीसरा क्या है जोना रेटिकुलरिस। ये तीनों पार्ट्स किसके हैं तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन के हैं और बीच वाला पोर्शन किसका हो जाता है मेडुला का हो जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स मींस जो एड्रिनल ग्लैंड्स है इसके थ्रू कितने हार्मोन्स का सिक्रीशन होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर और प्रत्येक हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर काम क्या होता है देखिए और एक एक करके पॉइंट वाइज करके इसको सीखते जाएंगे और अपने माइंड में इसको याद कर जाएंगे। वीडियो देखने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप वीडियो देख करके इसको क्लिक करके हटा दें, मतलब हमें देख करके ये याद करना है कि सारे हार्मोन्स हमारे माइंड में याद होना चाहिए और प्रत्येक हार्मोन्स का वर्क भी याद हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ाए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 7 हार्मोन्स का बहुत अच्छे से आपको समझा करके उसको याद करवाए थे।
वैसे ही आज हम लोग सीखेंगे कि हार्मोन्स के एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे जो हार्मोन निकल रहे हैं उसे क्या कहते हैं और कितने प्रकार के हार्मोन्स इससे निकल रहे हैं। आइए देखते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, उसको एक शब्द में कहा जाता है एड्रिनलिन। मतलब एड्रिनलिन हार्मोन्स वास्तव में कौन से हार्मोन है? दोज हार्मोन्स विच सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स कॉल्ड एज एड्रिनलिन हार्मोन। अब आपको मैंने बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के वास्तव में कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे ना, अभी मैंने पिछले समय बताया था। एड्रिनल ग्लैंड के वास्तव में कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे। पहला था क्या? कॉर्टेक्स था, और दूसरा क्या था? मेडुला था। और कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स थे, है ना? कॉर्टेक्स के 3 पार्ट थे और मेडुला में कोई पार्ट नहीं था। मेडुला जो था बिल्कुल सेंटर वाला पोजीशन था। ये सेम टू सेम यदि बात करें कि कॉर्टेक्स के जो 3 पार्ट्स हैं वो तीनों अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों जो पार्ट है कॉर्टेक्स के, वो तीनों अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। देखिए कौन है जो किस हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। जैसे पहला जो हार्मोन है, पहला जो पार्ट्स था कॉर्टेक्स का, वो सिक्रेट करता है मिनरलोकार्टिकॉइड। याद करेंगे, नाम बहुत ही आसान है। नाम क्या है? मिनरलोकार्टिकॉइड। याद हो जाएगा, आपको ध्यान में रखिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। कॉर्टेक्स से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है उसका नाम क्या है? मिनरलोकार्टिकॉइड। दूसरा जो हार्मोन है उसे कहा जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। मींस 2 हार्मोन आपको आसानी से याद होना चाहिए। पहला हार्मोन का नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड और दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? तो ग्लूकोकार्टिकॉइड। और तीसरा हार्मोन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, सेक्स हार्मोन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। मींस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से ही एक और हार्मोन निकलता है, सेक्स हार्मोन। थोड़ा सा एक एक करके रिकॉल कर लेते हैं और आपको याद करवा देते हैं। मींस जो कॉर्टेक्स रीजन है एड्रिनल ग्लैंड्स का, वो कितने हार्मोन का सिक्रेशन करता है? तो 3 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। पहले हार्मोन का नाम क्या है? मिनरलोकार्टिकॉइड। यदि आपको याद नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में तीनों हार्मोन को लिख करके भेज देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको याद हो गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसे कहा जाएगा क्या? मिनरलोकार्टिकॉइड। याद कर लीजिए। दूसरा हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स दैट सिक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। और तीसरे हार्मोन्स का नाम क्या है? सेक्स हार्मोन। और ये तीनों हार्मोन्स किससे सिक्रेट होते हैं? तो कॉर्टेक्स के रीजन से सिक्रेट होते हैं। थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान दीजिए। यदि बात करें मेडुला रीजन में, तो मेडुला रीजन में ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है। देखते हैं कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। तो जो मेडुला रीजन से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को कहा जाता है इपिनेफ्रिन। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। इपिनेफ्रिन, ईपी का मतलब होता है ऊपर और नेफ्रिन का मतलब होता है नेफ्रॉन्स के काम करना। मींस वे हार्मोन जो नेफ्रॉन के ऊपर काम करेगा उसे कहा जाएगा इपिनेफ्रिन हार्मोन। और इपिनेफ्रिन का एक और भी नाम है एड्रिनलिन। इपिनेफ्रिन का एक और नाम है क्या? एड्रिनलिन। इसे फाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझिएगा कि इसके अगेंस्ट जो काम करता है उसे कहा जाता है, एड्रिनलिन के जो अगेंस्ट काम करता है, जो इसके विपरीत काम करता है, उसे कहा जाता है नॉन एड्रिनलिन। दोनों बातें समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जो मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसे कहा जाता है इपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन। और जो दूसरा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है जो इसके उल्टा काम करेगा तो उसे कहा जाता है नॉन एड्रिनलिन। मतलब एड्रिनलिन के अगेंस्ट काम करने वाले हार्मोन्स को कहा जाता है नॉन एड्रिनलिन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपके माइंड को रिकॉल करा दे कि आपको आसानी हो याद करने में। देखिए पहले कॉर्टेक्स के हार्मोन कितने होते हैं? तो मिनरलोकार्टिकॉइड, दूसरा क्या था? ग्लूकोकार्टिकॉइड, और तीसरा हार्मोन जो था सेक्स हार्मोन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो समझ में आने लगेगा। दूसरा मेडुला रीजन से कितने हार्मोन सिक्रेट होंगे? तो एड्रिनलिन, इसी का नाम क्या है? इपिनेफ्रिन। नॉन एड्रिनलिन, इसी का नाम है क्या? नॉर इपिनेफ्रिन। अब आइए हम लोग एक एक करके प्रत्येक हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में सीखते हैं कि प्रत्येक जो हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड्स का, एक एक हार्मोन किस तरीके का काम करता है, इसी चीज को सीखेंगे। जैसे देखिएगा, इस फोटो को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें हम लोग समझने वाले हैं फंक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स।
मिस एड्रेनलिन हार्मोन जो है, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, उसका फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। अब बताइए ये निराश क्यों है, ऐसे मुंह नीचे करके क्यों बैठे, ये शर्मा क्यों रहा है, इनका पीछे कारण क्या है, क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं साहब? तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यों शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए सपोज दैट ये है, ये जैसे ये जो है, ये बहुत यहाँ पे खुशी से अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थे, तो गर्लफ्रेंड में इनकी क्या की कि जा करके इनकी वाइफ को कह दी कि देखो तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, वो मेरे से बतियाता है। देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है, तो इसकी गर्लफ्रेंड जा करके इनकी वाइफ से बोल दी कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मेरे से ही बतियाता है। अब इनकी वाइफ क्या कर दी, इनकी वाट लगा दी, और वाट लगा दी तो ये आराम से अपना मुंह नीचे करके क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये मतलब इनको क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, और टेंशन के कारण ये सोच रहा है कि अब वो हमको छोड़ देगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनको टेंशन हो गया। तो टेंशन कौन हार्मोन देता है, यही एड्रेनलिन हार्मोन जी है, हार्मोन ही है जो हमको टेंशन में भी काम करता है आगे की तरफ, जिसके कारण से ये सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके का कंडीशन भी क्रिएट कर देता है एड्रेनलिन हार्मोन। आगे की तरफ समझिए, एक और यहाँ पे देखिएगा, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। इनको भी देखिए कितना ज्यादा स्ट्रेस लगा हुआ, पूरा ऐसे सर पे दिमाग खत्म है। मतलब कहने का मतलब इस तरीके का कंडीशन भी यही हार्मोन। लेकिन इनको देखिए खूब बढ़िया से हंस रहे हैं, खूब बढ़िया से हंस रहे हैं, मतलब ये रुलाता है तो हंसाता भी है। समझ जाइएगा दोनों बातें, मतलब ये रुलाएगा तो हंसाएगा भी। कौन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। कभी कभी अब देखिए आपको ऐसा चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे आप देख करके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। यहाँ पे देखिए गांव वगैरह में देखे होंगे तो कुछ इस तरीके का कंडीशन क्रिएट होता है। हम तो कई बार एक वीडियो भी देखे थे जिसमें मतलब पूरा, तो इस तरीके का कंडीशन क्रिएट होता है। एडोल कहने का मतलब है कि ये झगड़ा लगवाना मीन्स झगड़ा करवाना वास्तव में कौन सा हार्मोन करवाता है, तो यही एड्रेनलिन हार्मोन ही करवाता है, जो किसी से किसी के झगड़ा करवा सकता है। मीन्स यदि आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा यदि वो आपको आ रहा है तो उसको टोक दीजिए कि देखो तुम्हारे में एड्रेनलिन हार्मोन निकला हुआ है जिससे तुम झगड़ा करो, तो वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी झगड़ा करने आए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे से जोटा जोटा बोल कर रही है। क्यों कर रही है सब, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एड्रेनलिन हार्मोन दोनों में खूब बढ़िया से निकला हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये कॉलेज लाइफ है। कॉलेज लाइफ में ये दोनों इन दोनों का फोटो खींच रही है सब, खूब बढ़िया से आपस में झगड़ा कर रही है सब। आपको मैं बता दूं कि इसको सर्च कर देखना था फोटो, तो सर्च क्या हुआ था, स्टेट फाइटर रियल फाइट, मतलब वास्तविक फाइट। कहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैच वगैरह होता है, तो मैच वगैरह होता है तो जनरली हम लोग देखते क्या है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान आज मैच होने वाला है। वैसे देखिए गर्ल बनाम गर्ल, मतलब गर्ल के साथ दोनों में क्या होता है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ऐसा तो आप कई जगह कंडीशन देखे होंगे, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। यदि मम्मी और पापा दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मम्मी और पापा दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये लड़कियां जो है ये सीख रही है कि मम्मी पापा यदि ऐसे झगड़ा कर रहे हैं तो हमको भी क्या करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसी को सोचने पे मजबूर करना। अब आइए हम लोग करते क्या है, एक एक हार्मोन्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं और प्रत्येक हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आपको समझा दे रहे हैं कि प्रत्येक हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए यदि आप झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा होने के लिए, झगड़ा करने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए कि नहीं, यदि एनर्जी चाहिए तो एनर्जी चाहने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए ना, और ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो हार्मोन निकलता है उसे कहा जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स। मीन्स यदि आप झगड़ा करने जा रहे हैं, किसी को मारने जा रहे हैं, तो जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे कहा जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, जिससे आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, ताकत डेवलप हो जाएगा। वो तुमको देख लेंगे यदि मेरे कोचिंग में आ जाओगे। कहने का मतलब ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो मारते देखते नहीं है, यदि आप जनरली में किसी को मारने जाएंगे तो दो चार जो दोस्त रहते हैं वो आपको चढ़ाते हैं सब कि भाई वो तुमको कैसे गाली दे दिया। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड यही है कि ये एनर्जी देगा, पीछे से एनर्जी देता है और आपको क्या करता है, झगड़ा करने पे मजबूर कर देता है। आगे देखिए, जब आप झगड़ा करने लगेंगे तो अब निकलेगा एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे कहा जाता है फाइट। वास्तव में झगड़ा तो यही करवाता है, झगड़ा तो यही करवाता है, जिससे ज्यादा पीट देंगे तो वो यूरिन भी पास करते हैं। देखिएगा नेफ्रीन, नेफ्रीन मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड, और यही जाकर के कहाँ पे, किडनी पे भी काम करेगा, जिससे यूरिन का फिल्टरेशन रेट काफी तेज अधिक हो जाता है। अब बात बताइए, यूरिन का फिल्टरेशन रेट अधिक हो जाएगा तो यूरिन पास हो जाएगा कि नहीं। तो जनरली में जो लोग झगड़ा करते हैं,
ज्यादा उनको रिलैक्स होने के बाद से, झगड़ा होने के बाद से या फिर एक्साइटेडमेंट होने के बाद से एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी मिलेगा तो बताइए ग्लूकोज टूटेगा तो क्या H2O नहीं बनाएगा, और H2O बनाएगा तो वह इपिनेफ्रिन यानी कि नेफ्रॉन्स के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिन भी पास करवा देगा। एडोल कहने का मतलब एड्रेनलिन जो हार्मोन है, इसको झगड़ालू हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, फाइट फाइट फ्लाइट के हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यदि हम लोग बात करें मिनरलोकार्टिकॉइड्स तो जब ग्लूकोकार्टिकॉइड निकला एनर्जी को देने का काम किया, तो उसी टाइम मिनरलोकार्टिकॉइड भी निकलेगा, और मिनरल्स को, जो भी आपके बॉडी में मिनरल्स होंगे जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सेक्सेडियम, उस सब को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। मींस मिनरलोकार्टिकॉइड का काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित मिनरल्स को एक्टिव करना। मान लीजिए कैल्शियम एक्टिव हो जाएगा, तो कैल्शियम एक्टिव हो जाएगा तो कैल्शियम के कारण हमारी मसल्स जो होती है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण बहुत तेज से किसी को बढ़िया से दे सकते हैं। तो मिनरल्स को एक्टिव करने का काम कौन करेगा, मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स। और आगे की तरफ समझिए, किसी केस में रेप वगैरह का केस में होता है कि इसी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो जाता है, रेप वगैरह के केस में इसी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो जाता है जो कि सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है। आई होप आपको सारे हार्मोन्स को एक एक करके डिटेल में समझ में आ गया कि प्रत्येक हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। यदि आपको वास्तव में वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को जरूर सेंड करेंगे कि उनका भी भला हो जाए।